Practical number 10, design the database application for the following. So question is design a simple database application that store the and retrieve the same. So let's start. So this is my Spider Python 3.8. अब ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपके सिस्टम में MySQL रहना चाहिए, ऑब्वियसली स्पाइडर या पाइथन आइडियली रहना चाहिए, एंड देन MySQL कनेक्टर रहना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आप ये प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करो। कर दिए हम लोगों ने, ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगी, MySQL में सबसे पहले मैं डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन कर दिया है, पासवर्ड दे दिया है मैंने, और अब मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर दे रही हूँ। मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया SYTDB नेम का। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे यूज SYTDB। उसके बाद मैंने टेबल क्रिएट कर दिया है एम्प्लॉय नेम का, उसमें मैं कॉलम दिया है मैंने इम्प आईडी, यहाँ पे आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस, ये कॉलम्स ऐड कर दिए हैं मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, MySQL कनेक्टर टेक इंटर इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे मेथड यूज़ कर दिया है मैंने इंसर्ट डेटा। वैल्यू इंसर्ट करना है हम लोगों को टेबल में। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगी इंसर्ट बटन पे, तो ये जो कोड है ये पूरा किसके लिए है, इंसर्ट के लिए है। ये देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे लोकल होस्ट। यूज़र मेरा क्या है, रूट है। पासवर्ड जो है आपके सिस्टम का MySQL का, वो पासवर्ड दो। और डेटाबेस जो हम लोगों ने क्रिएट किया था SYTDB, वही डेटाबेस है। और हम लोगों का टेबल का नेम है एम्प्लॉय, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, 5 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये वैल्यू ऐसे इंसर्ट की है, ये देखो E5 तक ये है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए ये कोड है। और उसके बाद यहाँ पे क्लियर डेटा करने के लिए ये कोड लिखा है हम लोगों ने। जब हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स का डेटा जो है क्लियर करना है, उसके लिए ये कोड है। उसके बाद डिस्प्ले करना है हम लोगों को, उसके लिए ये कोड लिखा है हम लोगों ने डिस्प्ले करने के लिए। जब मैं बटन डिस्प्ले बटन पे क्लिक करूँगी तो क्या होगा, मुझे वैल्यू जो है एम्प्लॉय टेबल से रिट्रीव होगी और डिस्प्ले होगी लिस्ट बॉक्स में। उसके बाद ये जो है डिज़ाइन किया है हम लोगों ने, ये विंडो क्रिएट किया है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, 6 लेबल, 5 लेबल और 5 एंट्री बॉक्स क्रिएट किया है। ये देखो, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 3 बटन क्रिएट किया है, इंसर्ट डेटा, क्लियर डेटा, डिस्प्ले डेटा। और उसके बाद एक लेबल क्रिएट किया है, ये ऑप्शनल है, नहीं भी क्रिएट करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद लिस्ट बॉक्स, उसके बाद टाइटल दिया है यहाँ पे हम लोगों ने। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट। तो ये हम लोगों का है आउटपुट विंडो। अब मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दे दे रही हूँ 1, यहाँ पे नेम दे दिया मैंने ABC, और सैलरी दे दी यहाँ पे, और डिपार्टमेंट दे दिया यहाँ पे, एड्रेस दे दिया यहाँ पे। अब मैं इंसर्ट डेटा पे क्लिक करूँगी, ये देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड। अभी हम लोगों को देखना है तो डिस्प्ले डेटा पे क्लिक करो, ये देखो। और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं और मैं क्लियर डेटा पे क्लिक करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। Now we will see practical number 10B, design a database application to search the specified record from the database. अभी हम लोगों ने क्या किया, डेटाबेस टेबल क्रिएट कर लिया, वैल्यू इंसर्ट भी कर ली है। अभी हम लोगों को क्या करना है, सर्च करना है कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या करोगे, कनेक्ट मेथड यूज करोगे। तो उसमें क्या लिखोगे, लोकल होस्ट, जो यूजर का नेम आपने, जो यूजर क्रिएट किया है MySQL में, आप वो यूजर का नेम, पासवर्ड, और डेटाबेस जो हम लोगों ने क्रिएट किया SYTDB, वो यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हम लोगों को मेन क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेर एम्प्लॉय आईडी।
हम लोगों को क्या करना है, यूज़र जो भी टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा, एंट्री बॉक्स में एंटर करेगा, जो भी आईडी, उसका रिकॉर्ड क्या करना है, हम लोगों को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा ये कोड से, और अगर वो रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो आपको मैसेज आएगा कि सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक लेबल लिया है जिस पे लिखा आएगा एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो कभी भी कोई भी रिकॉर्ड सर्च करना हो या कुछ भी सर्च करना हो तो हम लोगों को प्राइमरी की से ही हम लोग सर्च करते हैं, नेम से कभी भी सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे इसीलिए सिर्फ हम लोगों ने सर्च में क्या लिया है, एम्प्लॉय आईडी, और बटन लिया है जिस पे लिख के आएगा सर्च डेटा, और उस पर क्लिक करोगे तो सर्च डेटा ये फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। उसके बाद लिस्ट बॉक्स लिया है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले होंगे लिस्ट बॉक्स में। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे विंडो में टाइटल दे दिया पाइथन प्रैक्टिकल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट। सो दिस इज़ माई आउटपुट विंडो, ये देख लो। अब मैं एम्प्लॉय आईडी लिखती हूँ 1। आपको याद होगा तो जो हम लोगों ने इससे पहले किया, रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी 1 दिया था। अब मैं सर्च डेटा पे क्लिक करती हूँ, ये देखो आ गया डेटा, यहाँ पे रिट्रीव हो गया। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ 2। अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2। अब मैं करूँगी सर्च डेटा, तो क्या लिखा है, नो रिकॉर्ड फाउंड। Now, practical number 10C. Design a database application to that allow the user to add, delete and modify the records. So let's start. MySQL कमांड लाइन ओपन कर दिया है मैंने। अभी मैं क्या करूँगी, मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है मैंने DB। तो मैं वही डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्रिएट टेबल। यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट कर लिया है प्रैक्ट नेम का। उसमें मैंने कॉलम क्रिएट किया आईडी, एम्प नेम, मोबाइल, सैलरी। ये टेबल क्रिएट हो गया अपना। यहाँ पे स्पाइडर पाइथन 3.7 ओपन कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है जो हम लोगों को चाहिए, माई एसक्यूएल टिकिंटर। ये सारे मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया जिसका नेम दिया है गेट वैल्यू। ये किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, वैल्यू रिट्रीव करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड मेथड यूज करेंगे। ये जब क्या होगा, बटन पे जब ऐड बटन पे यूजर क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा किसमें, टेबल में। जितने भी आप रिकॉर्ड्स डालोगे टेक्स्ट बॉक्स में, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके इंसर्ट हो जाएंगे टेबल में। तो उसके लिए ये ऐड मेथड यूज कर दिया है। नेक्स्ट मेथड यूज किया है अपडेट। अपडेट फंक्शन क्रिएट किया है। इससे क्या होगा, आप अपडेट कर सकते हो रिकॉर्ड को। तो ये अपडेट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, अपडेट प्रैक्ट। प्रैक्ट क्या है, हम लोगों का टेबल का नाम, जो अभी मैंने टेबल का नाम, जो टेबल क्रिएट किया प्रैक्ट का, उसमें हम लोग क्या करें, अपडेट प्रैक्ट सेट एम्प्लॉय नेम, मोबाइल, सैलरी, वेर आईडी इक्वल टू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और उसके बाद डिलीट के लिए हम लोगों ने ये कोड लिखा है, डिलीट फ्रॉम प्रैक्ट वेर आईडी इक्वल टू। आईडी से ही हम लोग क्या करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। तो ये शो मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का टेबल का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे लिस्ट बॉक्स में। वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लेबल क्रिएट किया है, एंट्री क्रिएट किया है। ये देखो 4 एंट्री मैंने क्रिएट किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने लेबल क्रिएट किया है, पाइथन प्रैक्टिकल एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल, सैलरी, ये सारे टेक्स्ट है। बटन क्रिएट किया है, ऐड, अपडेट और डिलीट के लिए ये 3 बटन क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट बॉक्स क्रिएट किया है जिसमें हम लोग को वैल्यूज क्या करना है, डिस्प्ले करना है। और एग्जीक्यूट करती हूँ। अब हम लोग आउटपुट देखते हैं। ये हम लोगों का आउटपुट विंडो है। ये देख लो, ये सारे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, ये एंट्री बॉक्स है, ये बटन है। दिस आर दी बटन्स। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देती हूँ। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी लिख दिया, यहाँ पे 1, नेम लिख दिया ABC, मोबाइल नंबर दे दिया। यहाँ पे वैलिडेशन नहीं है तो कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे अभी फ़िलहाल। और मैं ऐड पे क्लिक कर दे रही हूँ। ये रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर आपको देखना है कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हुआ है या नहीं, तो मैंने जो पहला प्रैक्टिकल बताया था वो वाला बटन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
और हम लोगों को अगर देखना है तो माई एसक्यूएल मैं ओपन कर दे रही हूँ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूज़ डीबी में पहले चले जाओ अपने डेटाबेस में और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे लिख दिया मैंने सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम प्रैक्ट। ये देखो जो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डाला वो क्या हो गया, ऐड बटन से हम लोगों के टेबल में इंसर्ट हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपडेट करती हूँ। तो अपडेट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी वही रखना है जो प्रीवियस था। नेम मैं क्या करती हूँ, एबीसी दिया था, अब मैं दे देती हूँ XYZ। और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रही हूँ मैं 123, सैलरी दे दिया मैंने और मैं अपडेट पे क्लिक कर रही हूँ। ये हो गया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं क्या करती हूँ, माई एसक्यूएल में जा रही हूँ और सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम प्रैक्ट। तो ये देखो रिकॉर्ड क्या हो गया, अपडेट हो गया। अगर हम लोगों को डिलीट करना है तो मेरे पास तो एक ही रिकॉर्ड है यहाँ पे, ID 1 ही मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। तो मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दे रही हूँ 1, डिलीट पे क्लिक कर रही हूँ, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर रही हूँ। माई एसक्यूएल में आऊँगी, यहाँ पे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम प्रैक्ट। तो क्या लिख के आया, एम्प्टी सेट, वो रो भी क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 10C। थैंक यू।